स्टूडेंट्स, वेलकम इन ब्रेन बूस्टर चैनल। आज हम लोग मेंस्ट्रुएशन पर डिस्कस करेंगे। मेंस्ट्रुएशन के जो टॉपिक हैं उसमें चैप्टर नंबर 9 है एनसीईआरटी मैथ बुक में क्लास 8। और इसमें जो फर्स्ट चैप्टर है इसमें 9.1 का, इसमें एरिया ऑफ पॉलीगॉन का डिस्कस किया जाएगा। मतलब एरिया ऑफ डिफरेंट शेप्स, अलग अलग शेप्स के क्वेश्चन रहेंगे, उसको कैसे हम उसका एरिया कैसे फाइंड करेंगे वो सीखते हैं और इसके सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो जो कोई भी पॉलीगॉन होगा, जैसे यही इसमें बना हुआ आपकी बुक में क्लास 8 एनसीईआरटी, तो इसमें देखिए इससे अगर हमको इसका एरिया फाइंड करना है तो इसको हम डायरेक्टली नहीं फाइंड कर सकते हैं। तो हमको इसमें डिवाइड करना होगा, जो वो उस पार्ट में मतलब उस शेप में डिवाइड करना होगा जिस शेप का एरिया का फार्मूला हमको पता हो। जैसे ये ट्रायंगल हो गया, ठीक है, ये दोनों ट्रायंगल हो गए। और हो सकता है जैसे इसमें देखिए ये अब आपका ट्रेपेजियम बन रहा है, किसी में पैरेललोग्राम बनेगा, ठीक है, रोम्बस बनेगा। तो ये सब एरिया की फार्मूला आपको पता होनी चाहिए, उसके बाद हम इसको सॉल्व कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम डिफरेंट शेप की जो एरिया का जो फार्मूला है वो आपको रिवाइज करा दे रहे हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये देखिए ब्रेन बूस्टर चैनल है जो कि क्लास 8 से 12 के लिए डेडिकेटेड है और इसका हमारा टारगेट रहेगा जेई नीट, ठीक है। जेई नीट को आपको जेई नीट के लिए आपको प्रिपेयर कराना हमारा टारगेट है। तो इस चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लीजिए, ओके। और एक व्हाट्सअप चैनल भी बना हुआ है, व्हाट्सअप ग्रुप का, ये आपका इसको स्कैन करके आप इसमें ज्वाइन कर सकते हैं। और इसमें हम आपको आपके जो क्यूरीज होंगी, जो डाउट्स होंगे, आप उसमें भेज सकते हैं। और इसको स्टार्ट करते हैं एरिया ऑफ डिफरेंट शेप्स के को देख करके किस तरह से इसका फार्मूला देखते हैं। पहले हम एरिया ऑफ ट्रायंगल देखते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल, इसमें आपको पता होगा एरिया, हम एक बस रिवाइज कर रहे हैं। ये होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। अब हम एग्जांपल्स ले लेते हैं। जैसे कि मान लिया आपके पास ये राइट एंगल ट्रायंगल का एग्जांपल लेते हैं, सबसे सिंपल का, ठीक है। ये ए बी सी, जिसमें ये हमारा ए सी बेस हो जाएगा और ए बी जो उस पर राइट एंगल है बना हुआ है, ये हमारी हाइट हो जाएगी। तो ए सी इंटू बी सी, ए सी इंटू ए बी अपॉन 2 हो जाएगा। दूसरा हम शेप ले लेते हैं ट्रायंगल का, इसको ध्यान से देखिएगा, क्योंकि फार्मूला पता होने के बावजूद भी आप अगर सही से नहीं पता है तो आप यूज नहीं कर पाएंगे। जैसे यही है, ये ट्रायंगल है, ए बी सी है। अब इसका हमको एरिया निकालना है, ट्रायंगल ही है, अब फार्मूला भी आपको पता है। अब यहाँ पर बेस आप कौन सा ले सकते हैं, इन तीनों साइड में से किसी को भी बेस ले सकते हैं। एसी को बेस ले सकते हैं, बीसी को ले सकते हैं और ए बी को ले सकते हैं। तो हाइट का डिसीजन कैसे होगा कि हाइट किसको रखी जाए। हाइट का मतलब ये हुआ ट्रायंगल में कि जिसको आप बेस ले रहे हैं, ट्रायंगल के किसी भी साइड को आप अगर बेस ले रहे हैं, यहाँ पर हम एसी को बेस ले रहे हैं, तो एसी लाइन पर इस जो बेस लाइन हमने चूज किया है, उस लाइन पर जो इसके अपोजिट साइड में जो वर्टेक्स होगा ट्रायंगल का, उस वर्टेक्स पॉइंट से उस लाइन पर, बेस लाइन पर जो परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे, तो वो जो पॉइंट आएगा, जो हाइट आएगी, जैसे कि ये अब देखिए, अगर हम इस पॉइंट से इस लाइन पर परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो यहाँ पर इसको हमको एक्सटेंड करना पड़ेगा इस लाइन को, क्योंकि जब यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो ये यहाँ पर आएगा, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर ध्यान देने की ज़रूरत है कि ये पॉइंट हमारा हो जाएगा डी। तो बी डी, जो बी डी होगा, ये परपेंडिकुलर लाइन है यहाँ पे बी से, बेस के सामने के वर्टेक्स से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया बेस पर, तो ये पॉइंट बना डी। और जबकि डी क्या है, ट्रायंगल के बाहर पॉइंट आ रहा है, तो बी डी विल बी हाइट और ए सी क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। तो यहाँ फार्मूला क्या बनेगा, 1/2 इंटू ए सी इंटू बी डी। इसी तरह से अगर आप साइड चेंज करते हैं, बेस चेंज करेंगे, तो अब जैसे मान लिया हमने बी सी का बेस ले लिया, तो यहाँ से जैसे कि हमने माना कि बी सी को, अब माना क्या, क्वेश्चन में जैसा दिया रहेगा। अगर मान लो यही ट्रायंगल दे दिया और इसने क्वेश्चन में दे दिया बी सी की लेंथ दे दिया 8 सेंटीमीटर दे दिया, ठीक है, तो क्या करेंगे आप, और तब यहाँ पर आपको इसके सामने का जो वर्टेक्स होगा, यानी ए है, तो ए से परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे किस लाइन पर, जो इसको हमने बेस डिसाइड किया है बी सी पे करेंगे। तो यहाँ पर ये हमने ड्रॉप किया, अब ये पॉइंट हमने मान लिया क्या, ई है। अब यहाँ पर ए ई क्या हो जाएगा, हाइट हो जाएगी, और बी सी क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। तो ये आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको डिसीजन लेना है कि किसको बेस माना जाएगा और कैसे हाइट निकलेगी। आगे बढ़ते हैं।
एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम के बारे में आप लोग पढ़ ही चुके हैं, हमने इसका वीडियो अपलोड कर दिया, वहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम देखिए, ये ट्रेपेजियम क्या होता है, ट्रेपेजियम एक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, जिसके दो अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं, ठीक है, और बाकी जो रिमेनिंग दो साइड्स हैं वो पैरेलल हो भी सकती है, नहीं भी, लेकिन जो कंपलसरी पार्ट है ये है कि कम से कम एक पेयर अपोजिट साइड्स क्या होगी, पैरेलल होंगी। तो यहाँ पर जो फार्मूला बनता है क्या हो जाएगा, जो पैरेलल लाइंस हैं उनका सम ऑफ पैरेलल लाइंस इनटू हाइट अपॉन 2। ये हाइट कैसे निकालेंगे, इनके बीच की जो डिस्टेंस है, पैरेलल लाइंस के बीच जो डिस्टेंस है वो हो जाएगी हमारी हाइट। सम ऑफ पैरेलल लाइंस, ठीक है, ये 1/2 पहले कर दे रहे हैं, 1/2 इंटू हाइट, हाइट यहाँ पे क्या हो जाएगा, एच, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस, तो ये हाइट हो जाएगा, इसका फार्मूला हो गया। और थर्ड आते हैं रोम्बस पर, एरिया ऑफ रोम्बस, ठीक है। रोम्बस क्या होता है, रोम्बस की डिफिनेशन क्या होती है, रोम्बस कि जिसके चारों साइड्स इक्वल हों, ठीक है, और वो पैरेललोग्राम होगा, पैरेललोग्राम ही होगा, तो मतलब पैरेललोग्राम होना चाहिए और साथ में चारों साइड इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। ये मैंने नेमिंग कर दी, ए बी सी और डी। अब ये यहाँ पर क्या है, इसके जो बी सी ए डी आपस में पैरेलल हैं और ए बी और सी डी भी पैरेलल हैं, और साथ में क्या है, ए बी इक्वस टू बी सी इक्वस टू सी डी इक्वस टू डी है, ठीक है। ये पैरेललोग्राम है और साथ में इसकी चारों साइड बराबर है। तो अगर हम स्क्वायर को देखें, स्क्वायर रोम्बस में आएगा, ठीक है, लेकिन रेक्टेंगल रोम्बस में नहीं आएगा, क्योंकि उसके दोनों अपोजिट साइड्स पैरेलल तो होती हैं लेकिन चारों साइड बराबर नहीं होती हैं। तो ये आपका रोम्बस है, जिसको हिंदी में इसको इसे रोम्बस का जो हिंदी में नाम है वो समचतुर्भुज, इसीलिए इसे बोलते हैं कि चारों जो साइड्स हैं उसके क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अब यहाँ पे इसका एरिया क्या है, तो इसको समझने के पहले इसके दो डायगोनल लेते हैं, अपोजिट साइड्स को, अपोजिट वर्टिस को मिलाने पर जो बनता है उसको डायगोनल बोलते हैं। ये हमारे पास है ए सी और ए डी, ए सी और बी डी दो डायगोनल हो गए, तो अज्यूम करते हैं ए सी इक्वल टू D1 मान लेते हैं फर्स्ट डायगोनल, और दूसरा डायगोनल है बी डी है, बी डी इक्वल टू D2। देखिए अब D1 और D2 दोनों बराबर नहीं होंगे, किसमें, ये रोम्बस में बराबर नहीं होंगे, लेकिन साथ में इसकी जो प्रॉपर्टी क्या है कि रोम्बस में कि दोनों डायगोनल एक दूसरे को 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करते हैं, तो ये हमारा जो एंगल होगा दिस विल बी 90 डिग्री हो जाएगा। यहाँ पर चारों एंगल क्या हो जाएंगे, 90, एक 90 होगा तो अपने आप चारों अपने आप हो ही जाएंगे, क्या बराबर होता है। तो ये ध्यान देने वाली बात है। जो एरिया आएगा यहाँ पर फार्मूला, एरिया का फार्मूला होगा एरिया इक्वल टू D1, मतलब डायगोनल का जो मल्टीप्लिकेशन होगा, दोनों डायगोनल की मल्टीप्लिकेशन डिवाइडेड बाई 2। तो ये फार्मूला होता है एरिया का, रोम्बस का। एक फार्मूला और होता है, उसको भी देख लेते हैं। दूसरा फार्मूला होता है फार्मूला नंबर 1 और फार्मूला नंबर 2, दोनों ही याद होना जरूरी है कि क्वेश्चन में किस तरह का डेटा दिया है उसी के अकॉर्डिंग ये हमारा फार्मूला चूज किया जाएगा। तो दूसरा फार्मूला होता है बेस इनटू हाइट। अब यहाँ पर चारों जो साइड्स हैं वो बराबर होती हैं, तो किसी को बेस ले लेते हैं, तो बेस इनटू हाइट, ये भी आपको याद रखना जरूरी है, ठीक है। अब यहाँ पे बेस हमने मान लिया, ए डी को मान लिया, हाइट क्या हो जाएगी, जो अपोजिट जो पैरेलल लाइन है उनके बीच की जो डिस्टेंस होगी, तो यहाँ बी से हमने क्या किया, परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, सी से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो जो लाइन आएगा ये हमने किया बी से परपेंडिकुलर ड्रॉप ए डी पर, तो ये मान लेते हैं ई आ गया और क्या आ गया, एफ आ गया। तो यहाँ बी ई इक्वल टू सी एफ दोनों बराबर ही होगा, ठीक है, और यही क्या हो जाएगा, हमारी हाइट हो जाएगी।
तो बेस इंटू हाइट। तो ये दूसरा फार्मूला, इन दोनों फार्मूला का डेरिवेशन आप कमेंट करेंगे तो हम करा देंगे, ठीक है। इसका डेरिवेशन भी आपको आना चाहिए, ओके। तो अब ये बचा क्या, स्क्वायर बचा है और रेक्टेंगल। ये फार्मूला आपको पता है, स्क्वायर का फार्मूला होता है साइड स्क्वायर और रेक्टेंगल का होता है लेंथ इंटू विड्थ। तो उसको नहीं करते, दीजिए। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे 9.1 के। क्वेश्चन नंबर 1 है 9.1 का। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ये आप वीडियो चैनल का ये स्कैन है, इसको स्कैन करके आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, द शेप ऑफ द टॉप सरफेस ऑफ ए टेबल इज ए ट्रेपेजियम। ये दिया हुआ है और इसका एरिया आपको फाइंड करना। फाइंड इट्स एरिया इफ इट्स पैरेलल साइड्स आर 1 मीटर एंड 1.2 मीटर एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम इज 0.8 मीटर। तो ये सीधे सीधे फार्मूला पर क्वेश्चन है। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फार्मूला आप यहाँ पर अप्लाई कर देंगे। तो पहला क्वेश्चन हो जाएगा फर्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, उसका आंसर एरिया हो जाएगा, एरिया इक्वल टू 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल लाइंस ऑफ ट्रेपेजियम। तो वो दिया हुआ है, वो है आपका 1 मीटर प्लस 1.2 मीटर और दोनों के बीच की डिस्टेंस भी दिया हुआ है, जो कि हाइट हो जाएगी, वो दिया हुआ है 0.8 मीटर हो गया, ठीक है। एरिया का जो यूनिट होगी वो मीटर स्क्वायर में आएगी। तो वो आप यहाँ पर देख सकते हैं 1/2 इंटू 1.2 प्लस 1 हो जाएगा 2.2 इंटू 0.8, ठीक है। तो ये इसको हमने ब्रैकेट में कर लिया और ये मीटर है, मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर कर दिया, ठीक है। ये एक साथ कर दिया हमने। अब यहाँ से 2 से 1 होगा 1.1 आ जाएगा। अब हम 8 से डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 8 आ जाएगा और पॉइंट हमारा यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2, यानी 2 प्लेस पे पॉइंट लगेगा। तो 0.88 मीटर स्क्वायर हमारा आंसर आ गया, ओके। क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है द एरिया ऑफ ए ट्रेपेजियम इज 34 सेंटीमीटर। यहाँ पे एरिया पहले दे दिया है एंड द लेंथ ऑफ वन ऑफ द पैरेलल साइड्स इज, जो पैरेलल साइड्स है उसमें एक साइड दिया है 10 सेंटीमीटर और उसकी हाइट दिया है, तो अदर साइड की लेंथ हमको फाइंड करनी है, ठीक है। तो इसमें भी वही रहेगा, यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का वही फार्मूला रहेगा, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इक्वल्स टू 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल लाइंस। तो 1 पैरेलल लाइंस मान लेते हैं x है ना, उसको फाइंड करना है और दूसरे की लेंथ यहाँ पर दी रखी है जो कि है 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर और इंटू हाइट यानी कि दोनों के बीच की डिस्टेंस वो यहाँ पर 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है और एरिया दिया हुआ 34 सेंटीमीटर स्क्वायर, ओके। 34 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। अब इसको हम सॉल्व करेंगे 1/2 इंटू यहाँ पर ये सेंटीमीटर को हटा देते हैं क्योंकि सेंटीमीटर स्क्वायर आखिरी में कर सकते हैं। ये हो जाएगा x प्लस 10 इंटू 4, ठीक है, और यूनिट हो जाएगी हमारी सेंटीमीटर स्क्वायर, दोनों साइड ये हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ पर ये 2 कट जाएगा, 2 आ जाएगा तो सिंपल से हो जाएगा। यहाँ पर इसको हम लेफ्ट साइड लिख देते हैं, तो 2 इंटू एक्स प्लस 10 है ना, 2 इंटू एक्स प्लस 10 इक्वस्ट हो जाएगा 34। अब यहाँ x सेंटीमीटर में ही आएगा क्योंकि दोनों की यूनिट जब सेम होगी तभी आप सम कर सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर आ जाएगा ये डिवाइड होगा 17, तो x हो जाएगा 17 माइनस 10, तो x इक्वस्ट हो जाएगा 7 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हमारा आंसर आ गया। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 ये कह रहा है कि लेंथ ऑफ द फेंस ऑफ ए ट्रेपेजियम शेप्ड ABC, एक फील्ड है जिसका जो शेप है वो ट्रेपेजियम का शेप है और उसका जो लेंथ ऑफ फेंस मतलब उसकी तरफ जो फेंस लगाई गई है उसकी लेंथ यानी पेरीमीटर दिया है, पेरीमीटर ऑफ ट्रेपेजियम दिया हुआ है 120 मीटर दिया हुआ है, ठीक है। इफ आगे ये दिया BC अलग अलग लेंथ दिया हुआ है, सबकी 3 साइड की लेंथ दी हुई है और चौथी साइड की लेंथ नहीं दी वहाँ से, ये क्योंकि पेरीमीटर दिया है तो 4 साइड की भी हम निकाल लेंगे यहाँ पर। फाइंड द एरिया ऑफ द फील्ड, एरिया निकालना है और साथ में ये दिया है, कुछ इंडिकेशन दिया है, साइड AB इज परपेंडिकुलर टू द पैरेलल साइड्स AD एंड BC। मतलब यहाँ पर आपको 2 इन्फॉर्मेशन मिल रही है। पहली इन्फॉर्मेशन ये है कि जो पैरेलल साइड है ट्रेपेजियम की जो पैरेलल साइड है वो कौन कौन सी है, AD और BC है।
और जो उसकी परपेंडिकुलर हाइट है वो क्या है, ए बी है। तो इन सबको ध्यान में रख करके हमको एक डायग्राम बनाना होगा, तभी ये इसको हम डिनोट कर सकते हैं कि कौन सी साइड कितनी है। क्योंकि अगर डायग्राम आपका सही से नहीं बना इसके रिगार्डिंग तो क्वेश्चन का आंसर गलत आ जाएगा, 100% गलत आएगा। तो ये कैसे डायग्राम तो बन जाएगा, लेकिन ये जो दिया हुआ है डायरेक्शन उसको फॉलो करना चाहिए डायग्राम, ठीक है। तो ट्रेपेजियम कैसे बनाएगा इसको देखते हैं। तो हम एक रफ डायग्राम यहाँ पर आपको बनाना ही पड़ेगा, बिना रफ डायग्राम का आपको आइडिया नहीं मिल पाएगा कि कैसा एक्चुअल हो। तो हम मान लेते हैं रफ डायग्राम कुछ भी। ये हमारा ए बी सी और डी हमने ऐसे रैंडम मान लिया कि हमारा ट्रेपेजियम है। अब इसको देखते हैं कि हमारे क्वेश्चन के रिगार्डिंग कह रहा है, ये पहला कह रहा है कि ए बी इज परपेंडिकुलर टू पैरेलल साइड्स ए डी एंड बी सी। तो ए डी और बी सी, हाँ ए डी और बी सी क्या होगी, पैरेलल साइड्स होगी। तो पहली बात तो ये है नहीं, तो हमको नेमिंग यहाँ पे चेंज करनी पड़ेगी, है ना। तो इस तरह से करनी पड़ेगी कि ये ए डी और बी सी, यानी कि इस तरह करेंगे। इसको ए तो नाम सही है और यहाँ पे बी कर देते हम, ए बी सी और डी। देखिए ये करना पड़ेगा हमको। अब यहाँ पर ए डी और बी सी पैरेलल हो गया और साथ में कह रहा है कि ए बी इज परपेंडिकुलर। अब यहाँ पर ये देखिए दूसरा इंडिकेशन, ए बी क्या होना चाहिए, दिस शुड बी परपेंडिकुलर। ये क्या होना चाहिए, 90 डिग्री पर होना चाहिए। तो ये हमारा जो साइड होगा वो इस तरह से बनना चाहिए। पहली बात तो ये है, क्लियर, ठीक है। और दूसरा चीज, और एक चीज और साइड्स देख लेते हैं एक बार कि क्या क्या फिट हो रहा है। बी सी 48, यानी कि जो पैरेलल लाइन्स को भी देख लेते हैं, ए डी और बी सी। ए डी दिया हुआ है, ए डी दिया हुआ 40 और बी सी 48, यानी कि बी सी की लेंथ ए डी से ज़्यादा है, यानी कि बी सी की लेंथ। अब देखिए यहाँ पर दूसरा बी सी की लेंथ यहाँ पर जो बनाए कम है। तो अब ये दो चेंजेस यहाँ पर करने पड़ेंगे हमको। बी सी को यहाँ लाना पड़ेगा, यानी इसकी साइड को बढ़ाना पड़ेगा और साथ में 90 डिग्री बनाना पड़ेगा। यही इसीलिए कह रहे थे कि डायग्राम आपको रफ करना ही पड़ेगा पहले। तो देखिए अब ये, और साथ में हमको ये बना दिया 90 डिग्री बना दिया, ए हो गया, ठीक है। नेमिंग तो हम पहले कर सकते ए बी। अब यहाँ पर ये करना है कि बी सी की जो लाइन है वो ए डी से ज़्यादा होनी चाहिए, तो इसको ज़्यादा बढ़ा दिया हमने, ठीक है। और इसको हमने मिला दिया यहाँ पर। ये भी तो ट्रेपेजियम बना, ये भी ट्रेपेजियम ही है, लेकिन ये आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बनाना पड़ेगा, तब भाई बना है ए बी सी और डी। अब देखिए अब सारा कुछ फिट बैठ जाएगा हमारे क्वेश्चन में। क्वेश्चन कह रहा है अब उसकी जो साइड्स दी हुई इसकी लेंथ लिखते हैं हम। तो बी सी क्या है 48 मीटर, बी सी हमारा क्या है 48 मीटर है, ठीक है। और उसके बाद दिया है सी डी 17, सी डी 17 है, और दिया है ए डी 40 मीटर है, ठीक है। ये तीनों साइड दिया है और साथ में पेरीमीटर भी दिया है, पेरीमीटर दिया है 120 मीटर। तो यहाँ से ए बी निकल आएगा, ठीक है। और ए बी हमको चाहिए फार्मूले के लिए, एरिया के निकालने के लिए, ठीक है। क्योंकि पैरेलल साइड्स की लेंथ दे दिया, ए बी की लेंथ नहीं दिया हुआ है। अब यहाँ पे आते हैं, पेरीमीटर क्या हो जाएगा हमारा 120 मीटर मस्ट बी इक्वल टू सम ऑफ ऑल साइड्स लेंथ। तो हमको मान लिया ए बी इसका नहीं पता है, ए बी प्लस 40 मीटर प्लस 17 मीटर प्लस 48 मीटर हो गया। अब यहाँ से हमको ए बी मिल जाएगा, ए बी हो जाएगा 120 मीटर माइनस इन तीनों का सम। अब यहाँ पे इसको सम कर लेते हैं, 8 प्लस 7 15, 15 प्लस 0 15, तो 5 आ जाएगा और 1 कैरी गया, 4 प्लस 1 5, 6 प्लस 4 10, 105 मीटर आ गया यहाँ पर। तो 120 मीटर माइनस 105 मतलब आ जाएगा 15 मीटर। तो ए बी यहाँ पर आ जाएगा हमको, ए बी इक्वल टू 15 मीटर आ गया यहाँ पर। अब एरिया हम निकाल सकते हैं कि इस ट्रेपेजियम का एरिया क्या होगा। तो एरिया विल बी एरिया इक्वल टू 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल लाइन्स, यानी कि 48 मीटर प्लस 40 मीटर इंटू हाइट कितना हो जाएगा 15 मीटर, ठीक है। अब ये आ जाएगा 1/2 इंटू 48 प्लस 40, ये हो जाएगा 8 आ जाएगा यहाँ पे, आप 4 प्लस 4 8, ये भी हो जाएगा 88 हो जाएगा, 88 मीटर इंटू 15 मीटर हो जाएगा,
2 से डिवाइड करिए तो यह आ जाएगा 44, और 44 इंटू 15 यूनिट तो आ जाएगी मीटर स्क्वायर में। तो यहाँ पर 15 है, तो 15 4 जा 60 और 6, 15 4 जा 60 प्लस 6 66, 660 मीटर स्क्वायर विल बी द आंसर। ओके, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है। देखिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अभी वीडियो को लाइक कर लीजिए, ठीक है। और फोर्थ है, द डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल शेप्ड फील्ड इज 24 मीटर। क्वाड्रिलेटरल है और इसका जो डायगोनल है यही फील्ड है, सामने जो फिगर बना है इसका डायगोनल है, ये इसका क्या है 24 मीटर है। एंड द परपेंडिकुलर ड्राफ्ट ऑन इट फ्रॉम द रिमेनिंग अपोजिट वर्टिसेस आर 8 मीटर एंड 30 मीटर, फाइंड द एरिया ऑफ द फील्ड। ठीक है, अब यहाँ पर ये दिया है जो परपेंडिकुलर ड्राफ्ट किया गया अपोजिट वर्टिसेस से, वो दिया हुआ 13 मीटर एंड 8 मीटर, इसका हमको एरिया निकालना है। तो ठीक है, इसने पहले से डिवीजन कर रखा है, ये पॉलीगॉन हुआ। पॉलीगॉन, अब ये जो शेप है ये आपका ना तो ट्रेपेजियम में आएगा, न तो रोम्बस में आएगा, ठीक है, न तो स्क्वायर है, न तो रेक्टेंगल है। ये क्या है, ये सिंपल से पॉलीगॉन आ गया। अब ये जिसके जो साइड्स कितने हैं 4 हैं। अब इसका कोई फार्मूला नहीं है, तो वी हैव टू डिवाइड इन डिफरेंट शेप्स। जिस शेप की एरिया हमको पता उन शेप में हमको उसको बांटना है। जिसने खुद ही कर रखा है, 2 पार्ट कर दिया है, तो यहाँ पर 1 2 3 4 है ना, मतलब एक तरह से देखा जाए 4 ट्रायंगल है। तो यहाँ पर हम 4 ट्रायंगल ना करके 2 ट्रायंगल के फार्मूले को हम जा सकते हैं। कैसे, क्योंकि एरिया का जो ट्रायंगल की जो एरिया होता है वो क्या होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। हाइट क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है लेंथ फ्रॉम द अपोजिट वर्टिसेस ऑन द बेस। तो ये बेस हो गया, ये दिया भी है, तो यहाँ पर 2 ट्रायंगल का एरिया हम सम कर देंगे, आराम से आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ दिस फील्ड इक्वल्स टू एरिया ऑफ टॉप ट्रायंगल प्लस एरिया ऑफ बॉटम ट्रायंगल। तो वहां से आ जाएगा तुरंत। तो देखते हैं, एरिया फील्ड इक्वल्स टू एरिया ऑफ टॉप ट्रायंगल प्लस एरिया ऑफ, एक मिनट नहीं दिख रहा होगा, हाँ, एरिया ऑफ फील्ड इक्वल्स टू एरिया ऑफ टॉप ट्रायंगल प्लस एरिया ऑफ बॉटम ट्रायंगल। ठीक है, अब क्या होता है 1/2 टॉप ट्रायंगल में बेस क्या होगा, बेस आपका हो जाएगा 24 मीटर, ठीक है, और हाइट क्या हो जाएगी 30 मीटर। देखिए टॉप ट्रायंगल है, बेस 24, हाइट क्या हो जाएगी 13 मीटर। तो ये पूरा तो हो गया टॉप ट्रायंगल का एरिया प्लस एरिया बॉटम ट्रायंगल 1/2। यहाँ पर भी देखिए बेस वही रहेगा 24 मीटर और हाइट क्या हो जाएगी 8 मीटर हो जाएगा। 8 मीटर हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए आप कॉमन फैक्टराइजेशन पढ़ ही चुके हैं, ठीक है, अगर नहीं पढ़े हैं तो आप वीडियो अपलोड है वहाँ से देख सकते हैं। तो देखिए ये क्या है, यहाँ पर दो ब्रैकेट दिया हुआ है, बीच में सम लगा है, तो यहाँ पर कॉमन देखिए, कॉमन का यहाँ पे यूज कर सकते हैं। अब डायरेक्ट आप इसको सॉल्व करेंगे तो टाइम टेकिंग हो जाएगा और मतलब ये इसको और इजी करके हम कर सकते हैं, ठीक है। तो 1/2 दोनों में है, 24 दोनों में है, तो दोनों क्या हो जाएंगे, कॉमन हो जाएगा। तो 1/2 जब कट करेंगे तो ये 12 मीटर आएगा, ठीक है, दोनों में 12 मीटर आ जाएगा। या तो हम पहले कर देते हैं 1/2 इंटू 24, ये हमने कॉमन ले लिया, ठीक है। अब क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 13, यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 8। और एरिया का जो फार्मूला जो यूनिट होता है क्या होता है, मीटर स्क्वायर है, मीटर स्क्वायर यहाँ हमने आखिरी में लग दिया। ये क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो 12 इंटू 13 प्लस 8 21 मीटर स्क्वायर हो गया। क्लियर। अब 12 को मल्टीप्लाई कर दिए, 12 इंटू 12 कैरी गया 1 और 12 टू जा 24 प्लस 1 25, 252 मीटर स्क्वायर आपका आंसर आ गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द डायगोनल्स, फिफ्थ क्वेश्चन है, द डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस आर 7.5 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया। बहुत ईजी है, फार्मूले बेस पर है, 1/2 इंटू डायगोनल D1 इंटू डायगोनल D2, ठीक है। रोम्बस है, फार्मूला भी हमने बताया था, वहाँ पे आप देख सकते हैं वीडियो को पीछे करके।
तो यहाँ से आराम से आ जाएगा 5th क्वेश्चन। वन अपॉन टू इंटू D1 इंटू D2 डायगनल, D1 इंटू D2 है फार्मूला है। तो यहाँ पर दोनों डायगोनल्स दिया हुआ है 7.5 इंटू 12, 7.5 सेंटीमीटर इंटू 12 सेंटीमीटर यहाँ पर। अब यहाँ पर थोड़ा सा आप ट्रिक लगाएंगे तो ये इजी हो जाएगा, है कि नहीं। 7.5 को 12 से मल्टीप्लाई करना कंपेरेटिवली थोड़ा सा टफ पड़ेगा, तो इसको आप 15/2 भी रख कर सकते हैं यहाँ पर, या तो आप मल्टीप्लाई कर भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो 2 6 जा हो गया, अब 6 से मल्टीप्लाई कर दिए, काम खत्म। 6 5 जा 30, 0 और कैरी गया 3, और 6 7 जा 42 प्लस 3 45। और ये आप पॉइंट कहाँ, यहाँ पॉइंट लगा नहीं है तो 1 पॉइंट लग जाएगा 45 मीटर 45 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये देखिए ध्यान, यूनिट भी ध्यान रखिएगा, 45.0 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया यहाँ पर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, 6th क्वेश्चन में। ठीक है, 6th क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ ए रोम्बस हुज साइड इज 5 सेंटीमीटर। हाँ, साइड दे दिया, यानी कि रोम्बस के चारों साइड क्या होते हैं, बराबर होते हैं, तो इसको ध्यान रखिएगा। एंड हुज एल्टीट्यूड इज 4.8, एल्टीट्यूड का मतलब क्या हुआ, हाइट हो गया, अपोजिट वर्टेक्स से उसकी जो परपेंडिकुलर ड्रॉप होगा दैट इज कॉल्ड एज एल्टीट्यूड। तो क्या है 4.8, यानी हाइट दिया हुआ है और साथ में एक साइड दिया हुआ है। इफ वन ऑफ द डायगोनल्स इज 8 सेंटीमीटर, अच्छा एक डायगोनल दिया हुआ 8 सेंटीमीटर साथ में दिया हुआ है, अच्छा हाँ। फाइंड द लेंथ ऑफ द अदर डायगोनल, अच्छा 2 क्वेश्चन है इसमें, फाइंड द एरिया पहले है और फाइंड द अदर डायगोनल। कैसे निकलेगा, आप लोग वीडियो को थोड़ा रोक करके आप निकालिए और खुद चेक करिए कि आपका आंसर आया कि नहीं आया है, हम तो सॉल्व कर रहे हैं। तो इस 6th क्वेश्चन में दिया हुआ है पहला, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल, मतलब रोम्बस निकालना, साइड ऑफ रोम्बस कितना दिया हुआ है, 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, और उसका जो एल्टीट्यूड का मतलब क्या हुआ, हाइट हो गया है ना। जैसे ये हमारा रोम्बस है, तो ये हमारा कोई साइड हो गया। अब यहाँ से जो परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है दैट इज एल्टीट्यूड, यही हमारा क्या होता है, एल्टीट्यूड है, यही हमारा क्या है, हाइट है यहाँ पर। ठीक है, तो ये हमको दिया हुआ है, हाइट इक्वल टू दिया हुआ है 4.8 सेंटीमीटर। तो यहाँ से एरिया तो आपको मिल जाएगा तुरंत। एरिया का फार्मूला क्या हो जाएगा, एरिया इक्वल टू होता है बेस इंटू एल्टीट्यूड, यानी बेस इंटू हाइट ओनली। 1/2 यहाँ पर नहीं होगा, ठीक है, यहाँ पर 1/2 नहीं लगेगा, सिर्फ डायगोनल वाले फार्मूले में 1/2 लगता है, इसमें नहीं लगेगा। तो बेस आपका क्या है, ये 5, जब चारों ही इक्वल हैं तो किसी को बेस मान सकते हैं, यहाँ 20 को बेस मानेंगे, तो बेस इंटू हाइट, ठीक है, एच कर देते हैं। बेस आपका क्या है, 5 सेंटीमीटर है, इंटू 4.8 सेंटीमीटर हो गया। अब यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई करिए, 5 से, 5 हट जा 44, और यहाँ पर आ जाएगा 24। ठीक है, 5 4 जा 20 प्लस 4 24, और यहाँ पॉइंट यहाँ पर लगा नहीं तो एक पॉइंट लगेगा, 24 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। अब अगला जो इसका क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक डायगोनल दिया हुआ है ना, D1 गिवन है, D1 दिया हुआ है आपका 8 सेंटीमीटर। इफ वन ऑफ द डायगोनल इज 8 सेंटीमीटर, ठीक है, अदर डायगोनल हमको निकालना है, ये हमारा क्वेश्चन है। ये कैसे निकलेगा, अब हमको एरिया तो मिल चुका है, दूसरा फार्मूला यूज करेंगे एरिया का। ठीक, एरिया का फार्मूला होता है एरिया ऑफ ए ट्रायंगल रोम्बस, एरिया ऑफ ए रोम्बस इक्वल टू होता है 1/2, यहाँ देखिए यहाँ पर 1/2 लगेगा, इंटू D1 इंटू D2। अब देखिए ये आपको पहले से नोन है, D1 पहले से पता है, D2 आपको फाइंड हो जाएगा आराम से, तो यहाँ से आ जाएगा। अब इसको पहले लिख देते हैं, 1/2 D1 है जाएगा 8 सेंटीमीटर, इंटू D2 अननोन है, और एरिया आपका आ गया 24.0 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। क्लियर, अब ये देखिए काट दीजिए, 4 आ गया यहाँ पर। अब D2 क्या आ जाएगा यहाँ पर, D2 आपको डायरेक्ट मिल जाएगा, D2 इक्वल टू 24 डिवाइडेड बाई 4, यानी कि 6 सेंटीमीटर आ गया यहाँ पर।
ठीक है, क्योंकि लेंथ का यूनिट सेंटीमीटर होगा और इसे भी डिवाइड करेंगे सेंटीमीटर से कट जाएगा तो 1 ही सेंटीमीटर बचेगा यहाँ पर। तो D2 आ गया, हमारा आंसर आ गया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, सेवंथ में। सेवंथ कह रहा है द फ्लोर ऑफ ए बिल्डिंग कंसिस्ट ऑफ 300 टाइल्स 3000 टाइल्स। एक फ्लोर है बिल्डिंग में, यानी फर्श, उसमें कितने टाइल्स लगी हुई हैं? 3000 टाइल्स लगी हुई हैं। विच आर रोम्बस, अच्छा सारी साइड्स क्या है? रोम्बस शेप की हैं। ओके ठीक है, शेप्ड एंड ईच ऑफ इट्स डायगोनल आर 45 सेंटीमीटर है, 30 सेंटीमीटर लेंथ। अच्छा, जो रोम्बस की शेप की जो टाइल्स लगी हुई हैं उनमें सारे जो टाइल्स हैं उस सारे टाइल्स में जो D1 और D2 होंगे वो दिया हुआ है। ओके, फाइंड द टोटल कास्ट ऑफ पॉलिशिंग दी फ्लोर इफ द कास्ट पर मीटर स्क्वायर इज ₹4 है। ओके, तो हमको इसके लिए क्या करना होगा? सबसे पहले हमको फ्लोर का एरिया निकालना होगा और उसके बाद एरिया में 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको कास्ट पूरी मिल जाएगी। तो सबसे पहले एरिया निकालते हैं 1 टाइल का, ठीक है, क्योंकि देयर आर 3000 टाइल्स। ओके, सेवंथ क्वेश्चन है, एरिया ऑफ 1 टाइल वो क्या हो जाएगा? ये क्या है? रोम्बस है। रोम्बस का फार्मूला यूज करेंगे, डायगोनल दोनों दिया हुआ 1/2 इंटू D1 इंटू D2 दिया हुआ है। अब आपका D1 दिया हुआ है 1/2 इंटू D1 है आपका, सेवंथ क्वेश्चन है, हाँ D1 है 45 सेंटीमीटर और D2 है 30 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा, 2 से काट दीजिए 15 आ जाएगा और 15 इंटू 45 निकालना है तो 15 5 जा 75, 7 कैरी और 15 4 जा 60 और 60 प्लस 7 हो जाएगा 67 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये है एरिया 1 टाइल और देयर आर 3000 टाइल। ठीक है, तो अब यहाँ निकालेंगे एरिया फ्लोर, निकालने सीधे एरिया फ्लोर। देखिए सबसे अच्छा रहेगा आप लोग भी क्वेश्चन इसको सॉल्व खुद करते रहिए। ठीक है, डायरेक्ट इस क्वेश्चन की जो सोल्यूशन है इसको आप अपनी कॉपी में राइट डाउन डायरेक्ट देख करके मत करिए, बस आप एक इसको रीचेक कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, एरिया फ्लोर, क्योंकि हमको आपको जेई के लिए प्रिपेयर करना है, न कि आपको नकलची बनाना है कि आप बस कॉपी कर लीजिए, पेस्ट कर लीजिए और जाके सर को दिखा दीजिए। ये नहीं करना है, क्योंकि इससे कुछ होने वाला नहीं है। इससे जब तक आप खुद मेहनत नहीं करोगे तब तक ये बस ये क्या है, आपको इंडिकेशन देने के लिए है कि यहाँ पर कैसे आ जाएगा, बस आप चेक कर सकते हो। हाँ, ये कहीं अगर डाउट हो रहा तो आप देख सकते हो। तो सब्सक्राइब कर लीजिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लीजिए। और एक व्हाट्सएप चैनल भी है जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया, उसका लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं बिना किसी चार्ज के। कोई भी चार्ज नहीं लिया जाएगा, कभी भी नहीं लिया जाएगा, अभी की नहीं बात कर रहे हैं, कभी नहीं लिया जाएगा। तो इसको आप ज्वाइन कर लीजिए, व्हाट्सएप चैनल में कोई चार्ज नहीं है, आपका डाउट क्लियर कर दिया जाएगा। ओके, और सपोर्ट करिए, क्योंकि ये अभी चैनल अभी जस्ट अभी स्टार्ट किया है, तो आपको सपोर्ट की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब जरूर करते रहिए, सबको बोलिए भी। ओके, अपने फ्रेंड सर्कल में इसको सर्कुलेट कर दीजिए। एरिया फ्लोर हो जाएगा, देयर आर 3000 टाइल्स, तो हो जाएगा 3000 मल्टीप्लाई बाई एरिया ऑफ 1 टाइल। तो ये हम सीधे ये आपको लिखना होगा आंसर कॉपी में, लेकिन यहाँ पर हम यूज कर ले रहे हैं। 675 सेंटीमीटर स्क्वायर 1 टाइल का है और उसको हम 3000 मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 3 से मल्टीप्लाई करिए, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 0 आगे बढ़ा देंगे, तो 3 5 जा 15 और 3 7 जा 21 प्लस 1 कैरी गया था 22 आ जाएगा। अब कैरी आया 2, 3 6 जा 18 प्लस 2 20। अब यहाँ पर 3 0 आगे बढ़ा देंगे हम। ठीक है, अब यहाँ पर आएगा आपका सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया, यहाँ पर एरिया आ गया, एरिया फ्लोर आ गया। अब पूरा एरिया मिल गया हमको। अब हमको कास्ट निकालने, इसकी पॉलिशिंग की कास्ट निकालनी है, जो कि दे रखा है 4 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर है। अब यहाँ पर ये आपको ध्यान रखना है, एरिया क्या दिया है 4 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर। तो अब हमको इसको कन्वर्ट करना होगा मीटर स्क्वायर में, ये ध्यान रखना है। इसको अच्छे से आप सीख लो कैसे करना है। यहाँ पर एक तरीका ये है कि आप स्टार्टिंग में ही इसको मीटर में करते है कि नहीं, स्टार्टिंग में ही सारे जो डायमेंशन है वो मीटर में रखते, यानी कि 0.45 हो जाता, 0.30 हो जाता, और उससे हमारा 0. क्योंकि 2 + 2 4 प्लेस में पॉइंट लगता है तो 0.0675 आता है यहाँ पर। एक तरीका तो ये हो गया। अब आपने नहीं किया
नहीं किया तो क्या कर सकते हैं आपने ये काम नहीं किया, अब हमको यहाँ पर कन्वर्ट करना होगा। बहुत ही ध्यान से देखिएगा, ये बहुत ही मतलब अगर आपको समझ में नहीं आया तो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत करेगा आगे तक, ठीक है। इसको बहुत ही ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ करेंगे क्या हम, देखिएगा तुरंत। अब ये होता तो आपको ये पता है 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। अब इसी से हम ये फार्मूला निकाल लेंगे, ये आपको पता ही होगा पहले से, 1 सेंटीमीटर इक्वल्स हो जाएगा 1/100 मीटर। आपको 0.01 से कोई मतलब नहीं है कि नहीं, जो आ रहा है बस इस पर ध्यान दीजिए। ये चीज़ आप कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं, वहाँ तुरंत हो जाएगा, कोई भी डाउट नहीं, गलत होगा ही नहीं। देखिए अब हम करेंगे क्या, यहाँ पर 202500 लिख लिया हमने, ठीक है। सेंटीमीटर स्क्वायर है, सेंटीमीटर का होल स्क्वायर है। अब ये क्या है, सेंटीमीटर है, यानी कि सेंटीमीटर इक्वल टू 1/100 मीटर। 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1/100 मीटर। वी हैव टू रिप्लेस दिस ओनली, ठीक है। तो सेंटीमीटर की जगह क्या रखेंगे हम, 1/100 मीटर का स्क्वायर। कर दिया कि नहीं, देखिए सेंटीमीटर स्क्वायर की जगह ये हमने कर दिया बस। अब हमको क्या करना अगले स्टेप में, ये 1/100 दो बार लिखना पड़ेगा, 1/100 इंटू 1/100, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। एक अब देखिए यहाँ पर ये एरिया है, इंटू क्या करेंगे 1/100 इंटू 1/100। तो मीटर था, यहाँ पे मीटर था, यहाँ भी एक्चुअली क्या हो जाएगा, यहाँ पर मीटर स्क्वायर आ गया। अब देखिए आपका ये कन्वर्ट हो चुका है, बस आपको इसको बस सॉल्व करना है। तो 2 जीरो कट गया, 1 जीरो यहाँ से कटेगा। अब क्या करेगा, ये 2025 डिवाइड बाई 10 आ गया। सिंपल से आपको समझ में आ गया होगा क्या आएगा आंसर, 202.5 मीटर स्क्वायर, है कि नहीं। ये आप इसको अगर प्रैक्टिस करोगे तो ये तो समझाने में हमको इतना टाइम लगा, लेकिन है नहीं कुछ। जब इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी तुरंत सेकंडों में हो जाएगा, ये तुरंत सेकंडों में ये हो, और ये होना भी चाहिए। अगर आपको इतना नहीं हो पा रहा है तो क्योंकि जेईई में क्वेश्चन आसान तो ये तो आएगा नहीं, है कि नहीं, ये तो उसका पार्ट रहेगा मात्र। तो आपको ये आंसर सेकंडों में ही आना चाहिए, तो इसके लिए प्रैक्टिस आप कर लीजिएगा, ओके। उसको समझ लीजिए कैसे भी। अब यहाँ पर करेंगे हम आगे। अब कह रहा है इसमें 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। कास्ट क्या हो जाएगा, एरिया इंटू ₹4 हो गया। तो 202.5 इंटू 4, ये हमारा पूरा एरिया आ जाएगा मनी। 4 5 जा 22, 4 2 जा 8 + 2 10, ठीक है। ये 1 पॉइंट पर ही लगेगा इसलिए हमने पहले से लगा दिया। और 4 2 जा 8 + 2 10 आ गया, करी गया 1, और यहाँ 0 आएगा तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। 4 2 जा 8, 810 रुपीज़ आएगा इसका आंसर, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, कैलकुलेशन एक बार देख लीजिएगा, आंसर सही होना ही चाहिए, आएगा ये आंसर सही। हम आंसर नहीं चेक कर रहे हैं। अब आएगा क्वेश्चन नंबर 8। चैनल को लाइक कर लीजिए अगर अभी तक आपने नहीं किया है, और सब्सक्राइब तो कर ही लीजिए अब, और इसको सर्कुलेट कर दीजिए, ओके। क्वेश्चन नंबर 8 है मोहन वांट्स टू बाई अ ट्रेपेजियम शेप्ड फील्ड, ठीक है। वो ट्रेपेजियम शेप का फील्ड वो खरीदना चाहता है। इट्स साइड अलोंग द रिवर इज पैरेलल टू एंड ट्वाइस द साइड अलोंग द रोड। अच्छा, इट्स साइड along the river is parallel to and twice the side along the road if the area of the field is this, area field का एरिया दिया हुआ है, and the perpendicular distance between the parallel sides, एरिया भी दिया हुआ, 100 मीटर भी दिया हुआ, तो दोनों की डिस्टेंस दिया हुआ है। तो निकालना क्या है, फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड along the river। अच्छा, रिवर के साइड में जो लेंथ है वो हमको निकालनी है। एक बार फिर से यहाँ क्या है, इट्स साइड along the river is parallel to and twice the side along the road, ओके। मतलब ये जो फील्ड है उसके एक साइड में क्या है, रोड है, एक साइड में क्या है, रिवर है। रिवर वाला साइड और रोड वाला साइड ही पैरेलल है, ये दिख रहा है फिगर में। और साथ में दूसरी जो इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि रिवर वाले साइड की लेंथ रोड वाले साइड की लेंथ का डबल है ओनली, ठीक है, वेरी गुड। अब पूछ किसका रहा है, देखिए जो पूछ रहा है वही लेट करेंगे हम, इसका ध्यान रखिएगा। गलती से मान लीजिए आपने जल्दबाजी में क्या होता है, ये इसी चीज़ को सीखना है।
जो कंपटीशन को क्वालिफाई करना, एक एक ट्रिक कह लीजिए या स्ट्रेटजी। देखिए ट्रिक न कहिए, स्ट्रेटजी से के बिना आपको कोई भी कंपटीशन आप निकाल नहीं सकते, कोई भी युद्ध बिना स्ट्रेटजी के जीता नहीं जा सकता। तो यहाँ पर यही है, ये स्ट्रेटजी ही काम आएगी यहाँ पर। आप जल्दबाजी करने की कोई जरूरत नहीं। पूछ क्या रहा है उसको देखिए, पूछ रहा फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड अलोंग द रिवर। तो हमको इसको लेट करना है एक्स, ना कि ये। आंसर तो आएगा ही, लेकिन आखिरी में आपका ऑप्शन में जो रहेगा, हो सकता है जो आपने लेट किया गलती से उसी का भी ऑप्शन रहेगा, वो गलत करके चले जाएंगे आप। तो ये देखना ध्यान से, फूक फूक के चलना पड़ता है। तो इसको हम लेट करेंगे, जो पूछ रहा है उसी को लेट करेंगे, क्योंकि एक्स वही रहेगा, जो आएगा आंसर तुरंत फट से कर देंगे हम। नहीं तो हमको डबल करना पड़ेगा अगर इसको लिया तो हमको। ठीक है, तो फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड अलोंग द रिवर, इसको हमने मान लिया एक्स। ठीक है, ओके। गिवन में आ जाएंगे, एरिया क्या दिया है ट्रेपेजियम फील्ड का, एरिया दिया हुआ है आपका 10,500 मीटर स्क्वायर, 10,500 मीटर स्क्वायर हुआ। पैरेलल साइड, अब रिवर साइड की जो लेंथ है, लेंथ ऑफ लेट कर देते हैं, लेंथ ऑफ रिवर साइड इक्वल टू एक्स मान लेते हैं। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ रोड साइड क्या हो जाएगा, रोड साइड हो जाएगा x/2 हो गया, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन में बोल रखा है यहाँ पर। अब हाइट भी दे रखा है, हाइट यानी कि डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस, ये दे रखा है यहाँ पर 100 मीटर है। बस अब कुछ बचा थोड़ी ना है। अब हमारा फार्मूला लग दीजिए, 10,500 मीटर स्क्वायर इक्वल्स टू 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल लाइंस x प्लस x/2 इंटू हाइट 100 मीटर। ओके, अब यहाँ पर हम देखिए मीटर से मीटर कट जाएगा, मीटर ही बचेगा, इस पर ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। तो ये आ जाएगा हमारा, इसको लेफ्ट साइड ले आते हैं तो ये हो जाएगा, इसको कट कर देते हैं। ठीक है, चलिए कट करते हैं, 50 हो जाएगा यहाँ पर। चलिए ये हो जाएगा 50 इंटू एक्स प्लस x/2, तो 2 हो जाएगा प्लस 1 3, यानी कि 3/2। या इसी भी देखिए 1 प्लस हाफ क्या होता है, वो 3/2 ही होता है। इसको आप तुरंत प्रैक्टिस में ले आइए, यानी कि 3x/2 होगा तुरंत फटाफट, इक्वल हो जाएगा 10,500, है ना। अब यहाँ पर इसको सॉल्व करना है आपको, तो ये भी कट कर दीजिए, ये हो जाएगा 25 आ जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा 3x इक्वल टू 25 को यहाँ पर डिवाइड कर दीजिए, 10,500 डिवाइडेड बाई 25 हो गया। तो इसको कट करिए, 25 4 जा 100 हो गया, 5 बचेगा 50, और 25 2 जा 50 हो गया, और एक जीरो आ जाएगा, 420 आ गया। अब यहाँ से x आ जाएगा हमको, x इक्वल टू 420/3, ये मीटर में ही आएगा। ठीक है ना। तो हो जाएगा 3 1 जा 3, और टोटल हो गया 3 4 जा और 0, 140 मीटर आ गया, आपका आंसर आ गया। ओके, जो पूछ रहा है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, नाइन्थ में। नाइन्थ कह रहा है द टॉप सरफेस ऑफ ए रेज्ड प्लेटफॉर्म इज इन द शेप ऑफ रेगुलर ऑक्टागन। ठीक है, आई शोन इन फिगर, ये दिया है। ठीक है, हाँ, द टॉप सरफेस ऑफ ए रेज्ड प्लेटफॉर्म इज ए शेप ऑफ ऑक्टागन आई शोन इन फिगर, फाइंड द एरिया ऑफ द ऑक्टागोनल सरफेस। इसका सरफेस ऑक्टागोनल है, इसका हमको एरिया निकालना है कुल मिलाकर के। ये अब देखिए इसने हेल्प के लिए कुछ डिवीजन कर रखे हैं। तो पहला तो ये है, ठीक है। अभी देखिए क्या ये कौन सा शेप बन रहा है, बताइए बताइए तुरंत। ये क्या हो जाएगा, ये है ट्रेपेजियम, है कि नहीं है, ये क्या है ट्रेपेजियम है। और दूसरा शेप आपको बनाना है, दूसरा शेप इसने नहीं बनाया है। तो यहाँ पर देखिए क्या बनेगा, इसको अब अगर मिला देंगे इस साइड को, क्या बनेगा यहाँ पर, ये बनेगा रेक्टेंगल बन जाएगा, और साथ में दूसरा रोम्बस भी आपका, दूसरा ट्रेपेजियम भी आपका बन गया, है कि नहीं। चलिए बनाते हैं इसको। 9th क्वेश्चन है, नाइन्थ क्वेश्चन को ड्रा करते हैं। ये देखिए, ये जैसे बना है उसको आपको बनाना ही पड़ेगा पहले।
तो ये हमने उसने पहला डिवीजन कर ही रखा पहले से ही, ठीक है। और ये लेंथ दे रखा है इसने 4 मीटर है, और इसकी लेंथ दिया है 11 मीटर है, और ये दे रखा है 5 मीटर है। फिर इसको हम मिला देंगे। अब यहाँ पर जो शेप दे रखा है, तो यहाँ से क्लियर ये दोनों क्या है, पैरेलल लाइन है। ये हो गया हमारा रेक्टेंगल हो गया, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हमारा हो जाएगा ट्रेपेजियम फर्स्ट है, और ये दूसरा ट्रेपेजियम आ जाएगा। यहाँ पर 3 शेप बन रहे हैं। तो ये है 1, ये है 2, ये है 3। ऐसा आप क्वेश्चन में भी कर सकते हैं यहाँ पर, जिससे आपको इंडिकेशन करना पड़ेगा कैसे बताएंगे किसका एरिया आप निकाल रहे हैं, किसका एरिया आप लिख रहे हैं। तो सीधे सीधे लिख सकते हैं एरिया ऑफ शेप 1, एरिया ऑफ शेप 2, एरिया ऑफ शेप 3, ये भी कर सकते हैं आप। तो एरिया ऑफ, और यहाँ पे ये आप लिख सकते हैं क्या है, ये क्या है, ये हमारा ट्रेपेजियम है। ये आपको, क्योंकि क्वेश्चन में आपको मार्क्स भी लेने होंगे, और मार्क्स लेने से ही एलिजिबिलिटी आती है, जैसे कि नहीं जेई वगैरह में एडवांस में 75। तो ये भी आपको ट्रिक पता होनी चाहिए कि ऐसे करने से मार्क्स ज़्यादा ग्रैब होता है। तो फर्स्ट ये ट्रेपेजियम है, ट्रेपेजियम 1 कर दीजिए। ये क्या है, ट्रेपेजियम 2 है, ठीक है, 2 हो गया। और ये क्या है, रेक्टेंगल है, ठीक है। एरिया ऑफ 1 कर दे सीधे सीधे, क्योंकि आपने पहले लिख रहा है, बार बार ट्रेपेजियम लिखने की जरूरत नहीं है। ट्रेपेजियम का एरिया क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल लाइंस। अब सम ऑफ पैरेलल लाइंस, तो यहाँ पर पैरेलल लाइंस नहीं दिया है क्या, नहीं, 5 सेंटीमीटर टॉप सरफेस ऑफ रेज्ड प्लेटफॉर्म से रेगुलर फॉर, हाँ ये देखिए, ये क्या है, ये है रेगुलर, रेगुलर है, रेगुलर ऑक्टागन है, रेगुलर है। आप पिछले वीडियो में आप जाके देख सकते हैं रेगुलर का मीनिंग क्या हुआ। रेगुलर का मतलब हुआ कि सारे साइड क्या होंगे, बराबर होंगे। अब यहाँ पर आपको दिक्कत आ रही होगी, ये साइड की लेंथ क्या है, क्योंकि रेगुलर है तो सारे साइड क्या होंगे, बराबर होंगे। तो यहाँ पर आपका बना नहीं है सही से, उस जैसा क्वेश्चन बिग बुक में बना है वैसा बना नहीं है। लेकिन आप देखिए बुक में भी सारे साइड क्या है, बराबर दिख भी रही है, और नहीं भी दिख रही, क्योंकि कह रहा है कि रेगुलर है, तो सारी साइड क्या होगी, बराबर होंगी। तो ये भी क्या हो जाएगी, ये भी हमारा हो जाएगा 5 मीटर ही होगा। ये भी 5 मीटर, यहाँ पर लग नहीं रहा, ये क्या होगा, 5 मीटर होगा, ठीक है। तो सम ऑफ पैरेलल लाइंस यानी कि 5 मीटर प्लस 11 मीटर इंटू हाइट 4 मीटर, ये हो गया पहला एरिया मिल गया आपको। तो 1/2 11 + 5 16 इंटू 4 मीटर स्क्वायर आ गया। तो ये कट कीजिए, 8 कर दिए, 8 4 जा 32। तो पहला आ गया हमारा 32 मीटर स्क्वायर आ गया, ओके। अब आते हैं एरिया ऑफ सेकेंड, एरिया ऑफ 2, यानी कि ये A1 हो गया, ये क्या हो जाएगा, A2 हो जाएगा। A2 क्या हो जाएगा, रेक्टेंगल है, सीधे सीधे 11 मीटर इंटू 5 मीटर, तो हो जाएगा 55 मीटर स्क्वायर हो गया। एरिया ऑफ 3, A3 क्या हो जाएगा, A3 आपका हो जाएगा ये है ट्रेपेजियम है, 1/2 सम ऑफ पैरेलल लाइंस। ये क्या हो जाएगा, ये भी 11 होगा क्योंकि पैरेलल है, ये 11 मीटर प्लस 5 मीटर, क्योंकि सारे साइड इक्वल होंगी, इंटू हाइट। अब यहाँ पर हाइट भी आपका क्योंकि रेगुलर है, ये ध्यान रखना, रेगुलर पॉलीगॉन में सिमेट्रिसिटी होती है। रेगुलर में क्या होता है, सिमेट्रिसिटी होती है। तो जो हाइट ऊपर रहेगी वही हाइट नीचे भी आएगी, क्योंकि सब कुछ इक्वल रहेगा। यहाँ पर हम इस शेप को फिर से बना ही देते हैं। हमने ध्यान नहीं दिया था कि रेगुलर बोला इसने, ठीक है। ये देखिए, अब यहाँ पर देखेंगे आप, ये दोनों इक्वल होगी, और ये भी हाइट और ये हाइट दोनों क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। तो यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर ही आएगा 4 मीटर आएगा। तो अब देख सकते हैं दोनों ही शेप क्या हो गई, सिमेट्रिकल है। तो ये आपको निकालने की जरूरत भी नहीं थी, जो एरिया इसका होगा वही एरिया इसका भी होगा। तो सीधे सीधे क्या हो जाएगा, ये 32 मीटर स्क्वायर होगा। हम तीनों को सम कर देंगे, तो 32 + 32 64, 64 4 + 5, यानी टोटल एरिया हो जाएगा 32 + 32 + 55 मीटर स्क्वायर आ गया हमारा आंसर। यानी कि 5 + 2 7,
7 + 2 9, 9 और इधर आ जाएगा 5 + 3 8, 8 + 3 11, 119 मीटर स्क्वायर आपका आंसर आ गया। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं। 10 कह रहा है देयर इज ए पेंटागोनल शेप्ड पार्क आई शोन इन द फिगर। ठीक है, ये दे रहा है, ये है कि कौन सा पता नहीं। फॉर फाइंडिंग इट्स एरिया ज्योति एंड कविता डिवाइडेड इट इन 2 डिफरेंट वेज। अच्छा, हाँ, ये है एरिया है, इसको ज्योति ने डिवाइड किया है और एक कविता ने डिवाइड किया है। फाइंड द एरिया ऑफ दिस पार्क यूजिंग बोथ वे, दोनों तरीके से आपको निकालना है। कैन यू सजेस्ट सम अदर वे ऑफ फाइंडिंग द एरिया। ओके, तो पहला ये तरीका है कि इन्होंने क्या किया, इसको ऐसे कट कर दिया और उससे आपको निकालना होगा। अब यहाँ पे कह रहा है ये क्या है, पेंटागोनल शेप का है, रेगुलर की बात नहीं कर रहा है, रेगुलर नहीं है ये। ठीक है, और ये 15 है, ये 15 है, रेगुलर इसने बोला नहीं है, पेंटागोनल शेप पेंटागोनल, लेकिन सारे 3 साइड को इसने रेगुलर कर रखा है। ठीक है, तो ये अगर इसको मिला देंगे ये 15 हो जाएगा यहाँ पर। अब इनके अकॉर्डिंग ये है, इसको हाफ कर दिया यहाँ पर, तो क्या है ये 2 ट्रेपेजियम इन्होंने बांट दिया है। तो ये लेंथ आपको पता होनी चाहिए, ये 30 मीटर दिया है और दूसरी लेंथ यहाँ पर 15 है। ठीक है, ये तो तुरंत आ जाएगा, 2 ट्रेपेजियम में बांटा है, तो क्या करेंगे 1/2 इंटू 30 है कि नहीं, 30 + 15 इंटू हाइट क्या है, इन दोनों के बीच की हाइट का हाफ कर देंगे, क्योंकि ये सिमेट्रिकल शेप का है। अगर ये है हाफ कटा है यहाँ पर, तो 15 का हाफ क्या हो जाएगा 7.5, इनकी लेंथ हो जाएगी, हाइट हो जाएगी। और दूसरा कह रहा है ये ट्रायंगल है, एक ये ट्रायंगल है और दूसरा क्या है, ये शेप बना है, ये आपका स्क्वायर शेप ही बनेगा। देखिए 15 15 15, तो ये भी 15 ही होगा, क्योंकि ये क्या है पैरेलल लाइन है। तो 15 × 15 और ये ट्रायंगल क्या हो जाएगा, ट्रायंगल हो जाएगा बेस इंटू हाइट हो जाएगा। तो अब यहाँ पर क्या है, ये सिमेट्रिकल के कारण ये बेस इंटू हाइट, अब यहाँ से परपेंडिकुलर जब ड्रॉप करेंगे तो क्या आएगा, देखिए एक बार बता ही देते हैं इसको फिर से ठीक से। ठीक है, 2 शेप अलग अलग बना दे रहे हैं। ठीक है, तो एक ये कह रहा है कि एक इस तरीके से, तो क्या हुआ हमारा होगा, ये ट्रेपेजियम 1 हुआ और ये दूसरा ट्रेपेजियम 2 हुआ। ठीक है, अब यहाँ पर कह रहा है कि इसकी हाइट कितनी है, 30 मीटर है यहाँ पर पूरा, और ये क्या है 15 मीटर है। तो पैरेलल लाइंस की तो आपको ये भी अगर हम नेमिंग कर दें इसका, तो पैरेलल लाइंस क्या हो जाएगा, ये 30 मीटर, ये 15 मीटर, दोनों केस के लिए वही रहेगा। और हाइट क्या हो जाएगा, क्योंकि ये सिमेट्रिकल है यहाँ पर। ठीक है, इसको यहाँ पर मिला देते हैं, तो ये स्क्वायर शेप में, देखो 15, ये भी 15 दिया हुआ है यहाँ पर, स्क्वायर शेप में है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगी 15 हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। तो एरिया क्या हो जाएगा, एक एरिया निकालेंगे उसका डबल कर देंगे हम, है ना। ट्रेपेजियम एरिया 1, ये 1 है, ये क्या है, ये 2 है। तो एरिया 1 इक्वल्स टू एरिया 2, ये इसकी बात कर रहे हैं हम पहले के, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1/2 सम ऑफ पैरेलल लाइंस, सम ऑफ पैरेलल लाइंस, यानी कि 15 मीटर प्लस 30 मीटर इंटू हाइट, हाइट क्या हो जाएगा 15/2, यानी कि 15/2 ही कर देते हैं हम, 15/2 कर दे रहे हैं। ठीक है, अब इसका क्या होगा, डबल कर दिया जाएगा, जो टोटल एरिया होगा, एरिया पूरा एरिया क्या हो जाएगा A1 + A2, जो कि क्या है दोनों इक्वल है। तो 1/2 जब डबल करेंगे तो ये 2 कट जाएगा, तो सीधे लिख दे रहे हैं हम 2 × A1 कर दे रहे हैं। ठीक है, ये A1 = A2 है, 2 × A1, तो ये आ जाएगा हमारा 2 कट गया, तो 15 + 30 यानी कि 45 मीटर इंटू 15/2 मीटर, ये भी मीटर में रहेगा। तो अब यहाँ से आपका इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 15 5 जा 25, 7 और 15 4 जा 60 + 7 675 डिवाइड बाई 1 × 2 1/2 मीटर स्क्वायर हो गया। इसको डिवाइड कर लीजिए 2 से,
तो 6 और ये आ जाएगा आपका मीटर स्क्वायर आ गया ये इसका आंसर आ गया। दूसरा स्टेप देखते हैं ये, इसमें क्या किया इन्होंने, इसको ऐसे डिवाइड कर दिया, ऐसे कर दिया यहाँ पर, तो ये 15, ये भी 15 है और ये भी 15 है, ये भी 15 होगा ही होगा, और साथ में पूरे की हाइट क्या रखा है 30 मीटर है। ठीक है, तो यहाँ पर एरिया क्या हो जाएगा, पहला एरिया ये ले लिया और दूसरा एरिया हमने ये ले लिया, ये क्या हमारा हो जाएगा A1 और इसका क्या हो जाएगा A2 हो गया। A1 तो आपका तुरंत आसान है, ये क्या है स्क्वायर है ना, तो 15 मीटर इंटू 15 मीटर इक्वल टू 225 मीटर स्क्वायर हो गया। अब ट्रायंगल में आते हैं, A2 के लिए 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। अब यहाँ पर देखिए ये 15 है और 30 है, जब ये सिमेट्रिकल है यहाँ से 15 बचा तो ये हाइट कितनी बचेगी, 15 ही तो बचेगी। देखिए ये हाइट कितनी है 15, टोटल कितना है 30, तो रिमेनिंग कितना हो जाएगा 15, यही तो हाइट होगा हमारा। चलिए तो बेस हमारा 15, हाइट भी 15, अब देखिए यहाँ पर आपका आ गया 15 का स्क्वायर आ जाएगा 225 डिवाइड बाई 2/2 मीटर स्क्वायर, तो यह का आपका डिवाइड कर लीजिए 112.5 मीटर स्क्वायर। दोनों को सम कर लेंगे, A1 प्लस A2 कर देंगे तो आपको सेम आंसर आएगा, देख लीजिए। तो सिंपली हो जाएगा A इक्वल टू A1 प्लस A2 इक्वल हो जाएगा, देखिए 5 आएगा पॉइंट के बाद, 2 + 5 7, 2 + 1 3 और 2 + 1 337.5 मीटर स्क्वायर आ गया। ठीक है, अब इसने कहा है क्वेश्चन में कि इसको और क्या तरीके से हम इसको कर सकते हैं, तो आप इसको जज करिए, देखिए क्या कर सकते और क्या करा जा सकता है। ठीक है, और देखिए क्या तरीका है। अब यहाँ पर देखिए ये भी कर सकते हैं हम, इन साइड को मिला दीजिए, यहाँ पर ट्रायंगल बनेगा, 2 ट्रायंगल बनेगा, मतलब 3 ट्रायंगल में आ सकता है यहाँ पर, देख रहे हैं। तीसरा तरीका आप देख सकते हैं, इसको आप खुद करिएगा, अगर नहीं आए तो हमको व्हाट्सएप चैनल में कमेंट करिएगा, हम बता देंगे। इसको जरूर करिएगा, ठीक है ना, छोड़िएगा नहीं, क्योंकि मान लो क्वेश्चन ही ऐसे बना दिया, मान लीजिए अगर क्वेश्चन के जो सेट करने वाले टीचर हैं आपके, वो ही ऐसे डिजाइन कर दिए, तब क्या करोगे आप, कि ऐसे ही निकालना हमको। ये है, ये 1 2 और 3 एरिया में डिवाइड कर दिए हैं, 15 है 30 है, ये भी 15 है, ये भी 15 है। अब क्या करेंगे, तीनों ट्रायंगल हो गया, इसको आप निकालिएगा, अगर नहीं आए तो कमेंट करिएगा व्हाट्सएप चैनल में, हम बता देंगे उसमें। अब आते हैं 11 क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 11। इसमें कह रहा है डायग्राम ऑफ द एडजेसेंट पिक्चर, डायग्राम ऑफ द एडजेसेंट पिक्चर फ्रेम हैज आउटर डायमीटर्स आर, ये इसकी बात कर रहा है, ठीक 24 सेंटीमीटर, आउटर का दिया 24 × 28, ठीक है, एंड इनर का दिया है 16 × 20। फाइंड द एरिया ऑफ ईच सेक्शन ऑफ द फ्रेम इफ द विड्थ ऑफ ईच सेक्शन इज सेम। ओके, ईच सेक्शन मतलब जितनी भी सेक्शन है सबका एरिया निकालना है हमको। ओके, मतलब ईच सेक्शन का मतलब सारे सेक्शन की तरफ से, इनर के भी निकालने हैं, सबके निकालने हैं। तो ये क्या है हमारा ट्रेपेजियम है 28, इसको हम सॉल्व नहीं कर रहे हैं, इसको हम ओरली बता दे रहे हैं क्योंकि टाइम ज़्यादा हो रहा है, आप इसको खुद भी कर सकते हैं। हम देखिए पहला शेप है ये क्या हो, 28 + 20 पैरेलल लाइंस इंटू 1/2, पहले तो रहेगा 1/2। अब यहाँ पर हाइट की बात करें, हम हाइट निकालना हमको। अब देखिए यहाँ पर हाइट की क्या करेंगे हम, 24 पूरी लेंथ दिया हुआ है, इनर लेंथ कितना ही 16, तो क्या बचेगा, ये हाइट ही तो बचेगी। 24 - 16 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। क्लियर, 1/2 इंटू 28 + 20 एक ब्रैकेट में इंटू 8, इसका हो गया। यही इसके लिए भी होगा, यही, क्योंकि अपोजिट क्या है, सब कुछ सिमेट्रिकल है, निकालेंगे वही आएगा। अब यहाँ पे आते हैं, बात करते हैं, ये भी ट्रेपेजियम है, तो सम ऑफ पैरेलल लाइंस 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल लाइंस 16, ये है तो ये भी 16 होगा, और ये 24 16 + 24 1/2 इंटू 16 + 24 हाइट ये निकालनी, ये लेंथ निकालनी हमको। अब देखिए ये कितना है 28 है, 28 है, ठीक है। अच्छा एक मिनट, पहले वाला में जो हाइट था वहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 24 है यहाँ पर और ये 16 है, और जो 24 - 16 करेंगे 8 आएगा, तो
तो ये क्या है, इसकी लेंथ प्लस इसकी लेंथ आएगी, है ना। 24 माइनस 16 करेंगे तो ये लेंथ प्लस ये लेंथ, तो वो हो जाएगा 8, उसका हाफ करेंगे तो आ जाएगा 4। तो हाइट ये इसकी क्या हो जाएगी, 4 होगी, ना कि 8 जो हमने बता रखा है क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 4। इसी तरह से यहाँ पे क्या हो जाएगा, 28 पूरी लेंथ माइनस 20 करेंगे तो आ जाएगा 8। 8 क्या, दोनों ही लेंथ का सम होगा, और इसका हाफ करेंगे तो हो जाएगा 4, तो इसकी आ जाएगी 4 हाइट हो जाएगी, पैरेलल लाइंस हो जाएंगी 16 और दूसरी 24, इससे इन दोनों का एरिया आ जाएगा। इनर क्या है हमारा, रेक्टेंगल है 16 इंटू 20, वो भी आ जाएगा। और दूसरा पूछ सकता है कि पूरे का एरिया, तो 28 इंटू 24, ये भी रेक्टेंगल है। तो ओके, तो आपके ये क्वेश्चन सॉल्व कर दिया हमने, इसको आप कर सकते हैं। और चैनल को प्लीज़ लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर लीजिए, और साथ में व्हाट्सएप चैनल का जो लिंक दिया हुआ है उसको भी आप ज्वाइन कर लीजिए। ओके, थैंक यू।